हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की भिंडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काव्य शास्त्र के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, काव्य हेतु क्या है? तो काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य का सृजन करता है। काव्य हेतु के नाम बताइए। तो काव्य हेतु जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। काव्य प्रयोजन क्या है? तो काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना से प्राप्त फल। काव्य प्रयोजन के नाम बताइए। तो काव्य प्रयोजन जो है कितने तरह का होता है? तो ये जो है 6 प्रकार का होता है: यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद की प्राप्ति और कांता के समान मधुर उपदेश। अगला है, कविता की वंशगत विशेषता क्या है? तो कविता की वंशगत विशेषता लय है। गीत और प्रगीत में क्या अंतर है? गीत में गेयता अनिवार्य है जबकि प्रगीत में गेयता का होना अनिवार्य नहीं है। मुक्तक क्या है? यदि भाव एक पद में निरूपित हो जाए तो मुक्तक कहलाता है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार है भरत मुनि। भामा की कृति का नाम बताइए। तो भामा की कृति है काव्यालंकार। काव्यादर्श किसकी कृति है? दंडी की। रुद्रट की कृति का नाम बताइए। तो काव्यालंकार। वामन की रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार सूत्र। प्रतिभा क्या है? नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा के प्रमुख भेद क्या है? तो प्रतिभा के जो है वो 2 मुख्य भेद हैं: कार्यत्री और भावयत्री। व्युत्पत्ति क्या है? तो काव्य शास्त्र की परंपरा में उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति कहलाता है। अभ्यास क्या है? निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। समाधि क्या है? तो मन की एकाग्रता को जो है वो समाधि कहते हैं। भामा का काव्य लक्षण क्या है? तो भामा का जो काव्य लक्षण है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ सहित भाव काव्य है। रसात्मक वाक्य को काव्य किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य क्या है? तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य जो है वो रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। मम्मट की रचना का नाम बताइए। तो काव्य प्रकाश। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के रस सूत्र के पहले व्याख्याता कौन थे? भट्टलोलट। भट्टलोलट के सिद्धांत का नाम क्या है? उत्पत्तिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा के प्रवर्तक का नाम क्या है? शंकुक। तो दोस्तों, ये थे काव्य के ऊपर जो है काव्य शास्त्र के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आगे भी अभी और भी प्रश्न उत्तर इस पर करवाए जाएंगे। तो ये आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।